हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। मेहुल टेलीकॉम लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, सही इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 17 अप्रैल ओपन हुआ था और 21 अप्रैल जो कि कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 24 अप्रैल का लिस्टिंग डेट है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 96 टू 98 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। 28 करोड़ का इशू साइज, 28.3 लाख शेयर्स का इशू किया गया है, जो कि निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है। और कंपनी जो है बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, सॉरी इससे पहले हम इसके अलॉटमेंट डेट है 22 अप्रैल का, 23 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19.4%, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7 और रिटेल को 33.3% ऑफर दिया गया है। अगर हम बात करें इस कंपनी के आगे अगर देखा जाए इसके ऑफर जो यहाँ पे रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है चाहे स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में, आपको जिस कैटेगरी में होगा उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जिसमें एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 7.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, जो कि क्यूआईबी से 1.34 टाइम सब्सक्राइब है। फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिला, 5.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 7.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.2 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 2.34 टाइम ओवर सब्सक्राइबर, 9.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 22 लाख शेयर्स का बीट किया, 21.6 करोड़ का। लेकिन एचएनआई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, चाहे बिग एचएनआई हो या स्मॉल एचएनआई, जो कि बिग एचएनआई में 11.3 टाइम सब्सक्राइब है, 2.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 30.3 लाख शेयर्स बीट किया, 29.7 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 6.9 टाइम सब्सक्राइब है, 1.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 9.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 9 करोड़ का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टोटल हुआ 3.64 टाइम का सब्सक्रिप्शन। 69 लाख शेयर्स का बीट किया, 67.6 करोड़ का, 1464 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, और नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 4.5 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 4.6% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ठीक ठाक एक अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रहा है। मतलब कि एवरेज डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रही है, एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 102.5 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 5400 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि मैं फ्री बता देता हूँ। कंपनी अगर हम बात करें तो कंपनी मई 2023 में इनकॉर्पोरेट हुआ, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इनकॉर्पोरेशन हुआ था, इसलिए फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे जो नंबर्स है कोई डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। बट हाँ 25 से यहाँ पे नंबर्स आया है, जो कि 115.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स में 152 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट है। और अगर हम बात करें कंपनी जो है ना रिटेलिंग मल्टी ब्रांड्स अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस में इंगेज है, जो कि लगभग इसका रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू का 97% जो है एवरेज रेवेन्यू जनरेट करता है मोबाइल सेल से, बाकी अदर कैटेगरी से जनरेट करती है। और अगर हम बात करें टॉप एंड बॉटम का शानदार ग्रोथ किया, लेकिन गाइस 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट जो हुआ है ना 24 के कंपैरिजन, क्योंकि 24 में इनकॉर्पोरेशन हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें 25 का तो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि मतलब कि एक विंडो ड्रेसिंग की तरह जो है अपीयर हो रहा है। मतलब फैंसी वैल्यूएशन के लिए, आईपीओ के लिए जो फैंसी वैल्यूएशन होता है उसके लिए एक विंडो ड्रेसिंग की तरह अपीयर हो रहा है, मतलब थोड़ा सा एक रिस्की टाइप का देखने को मिल रहा है, स्टेज करता हुआ देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। और रेशियोज में आर ओ ई 34.3, आर ओ सी 34.8, आर ओ एंड 29.2, पीएटी मार्जिन 4.6, एबिटा मार्जिन 6.4% का, डेट इक्विटी 0.15 टाइम, पीबी रेशियो 4.2, पी रेशियो 13 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 94.25% और मार्केट कैप 102.4 करोड़ के अराउंड होगा। तो कंपनी का अगर हम बिजनेस देखा जाए तो कंपनी के प्राइस बैंड जो रखा गया है ना, बहुत ही मतलब कि फुल्ली प्राइस रखा गया। और यहाँ पे जो कंपनी है हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे, पीयर कंपैरिजन करें अगर हम, तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है गाइस अगर देखा जाए
तो फोन बॉक्स रिटेल, जय जलराम टेक्नोलॉजीज, भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऐसे और भी बहुत सारे कंपनीज है जो कि ऑफलाइन मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर है, ऑनलाइन मार्केट में कॉम्पिटिटर है। मतलब कह सकते हैं एक तरह से स्टिफ कंपटीशन है। अगर स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन और मोबाइल सर्विस डिवाइस सप्लाई सेक्टर में ऑपरेट करता है, जो कि स्मार्टफोन्स, टेलीकॉम डिवाइसेस, एक्सेसरीज, अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है मेजर हैंडसेट ब्रांड्स के साथ, जिससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ को इनहेंस करता है। और वाइड डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बहुत ही फैला हुआ है, वाइड है, जो कि ब्रॉड मार्केट रीच को सपोर्ट करता है। जिस तरह से स्मार्टफोन पेनिट्रेशन का राइज हो रहा है या टेलीकॉम डिवाइसेस का डिमांड जो है इंडिया में ग्रो कर रही है, इससे बेनिफिट मिल सकता है। एसेट लाइट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो कि स्केलेबिलिटी अलाउ करता है बिना किसी हेवी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट के। लेकिन वीकनेस भी है गाइस, अगर वीकनेस देखा जाए तो बिजनेस डिपेंड करता है सेल्स वॉल्यूम पर, जो कि थर्ड पार्टी टेलीकॉम ब्रांड्स का सेल करता है, इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही कम होता है इस जो कि कॉमन होता है, आम होता है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग बिजनेस में। हाई कंपटीशन है जो कि प्राइसिंग प्रेशर और प्राइसिंग पावर को लिमिटेड करता हुआ लीड कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंटरी होल्डिंग और रिसीवेबल साइकिल्स के कारण सप्लायर रिलेशनशिप पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग के लिए। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो स्मार्टफोन्स, टेलीकॉम डिवाइसेस, कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया में डिमांड जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे वो सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज कर सके। और 5G इनेबल्ड डिवाइसेस का अडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है, जिससे अपग्रेड डिमांड को सपोर्ट करता है। और वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे आफ्टर सेल सपोर्ट, फाइनेंसिंग में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। डिजिटल कंजम्पशन, डिवाइस रिप्लेसमेंट साइकिल्स बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जो कि रेकरिंग डिमांड को क्रिएट कर सकता है। और थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन इंटेंस है लार्ज टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस रिस्क लीड कर सकती है। प्राइस वॉर्स हो सकता है स्मार्टफोन ब्रांड्स के बीच में, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन रिड्यूस हो सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर अफेक्ट कर सकती है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट है, फाइनल डिसीजन की बात करते हैं लार्ज नेशनल टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूटर से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल टेलीकॉम डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। और वहीं अगर अदर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ब्रांड पार्टनरशिप, डीलर नेटवर्क स्ट्रेंथ और सप्लाई चेन एफिशिएंसी पर कम्पीट करता है। इसलिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है स्मार्टफोन डिमांड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मार्केट रिच के एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है, बट हाँ ये मीडियम टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।